दोस्तों बेहद शानदार कन्वर्सेशन है। जॉब इंटरव्यू, जॉब यानी नौकरी होता है, इंटरव्यू यानी कि हिंदी में तो साक्षात्कार कहते हैं, वैसे अपने इंटरव्यू लेके चलता है। तो नौकरी के लिए इंटरव्यू है, तो एक एचआर है यानी कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्स के जो बंदे होते हैं, जो हायर करते हैं लोगों को काम करने के लिए, उनको हम एचआर कहते हैं। और एक जॉब सीकर है यानी कि नौकरी ढूंढने वाला। ठीक है, सीकर किसको बोलते हैं? नौकरी, जॉब नौकरी हो गया, सीकर यानी ढूंढने वाला। तो एक नौकरी ढूंढने वाला है। ठीक है, इन दोनों के बीच में वार्तालाप है कि कैसे वो आपस में बात करते हैं कि अपने बारे में बताओ, कितनी पढ़ाई की है आपने, क्या आपकी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस है। ये सारी जो बातें हैं ये यहाँ पे होने वाली हैं। तो इन सभी बातों को मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, यानी कि ट्रांसलेट करके बताऊंगा, और आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि आपको कैसे बात करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। एचआर यानी कि एचआर जो है वो क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्लीज हैव अ सीट। प्लीज कृपया करके हैव अ सीट। सीट यानी कि जो बैठने का जो स्थान होता है वो हैव यानी कि ले लो, तो बैठने का स्थान है वो ले लो, यानी कि बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। ठीक है, और एक होता है एसआईटी यानी कि सीट मतलब बैठो। ठीक है, और ये वाला सीट है यानी कि जो बैठने का स्थान है उसको सीट कहते हैं, जैसे बस की सीट होती है। जॉब सीकर यानी कि जो नौकरी खोजने वाले वो क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आपको भी, थैंक यू, धन्यवाद। तो ऐसे थैंक यू बोला जाता है कि उन्होंने पहले विश किया है ना, इसलिए। एचआर कहते हैं तो लेट्स स्टार्ट, चलिए आओ शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं। विथ किसके साथ में? सम बेसिक क्वेश्चंस, कुछ जो सामान्य प्रश्न जो होते हैं उनके साथ में जो है स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन, सामान्य प्रश्नों के साथ में हम शुरू करते हैं बातचीत को जो भी हो रही है। कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, टेल मी होता है बताना मुझे, कैन यू टेल मी क्या तुम मुझे बता सकते हो, अ लिटिल यानी कि थोड़ा कुछ, अबाउट के बारे में, योर सेल्फ यानी कि अपने आप के बारे में क्या तुम मुझे थोड़ा कुछ बता सकते हो। अब इसकी बारी आ गई, अब इसको अच्छा खासा लंबा चौड़ा जवाब देना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, क्या किया है मैंने, वो सब कुछ। श्योर, बिल्कुल। माई नेम इज पुनीत पारिक, मेरा नाम क्या है? पुनीत पारिक। मैंने यहाँ पे अपना ही नाम डाल दिया, लेकिन ये जो है मेरे से रिलेटेड नहीं है। मेरा नाम पुनीत पारिक है, एंड और आई रिसेंटली। ठीक है, रिसेंटली यूज करते हैं जैसे अभी अभी आपने कुछ किया हो तो उसके लिए। तो मैंने अभी अभी क्या किया है? आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड, मैंने अभी अभी स्नातक की जो है वो उपाधि ली है। ठीक है, यानी कि कॉलेज से पास आउट हुआ हूं मैं। विथ किसके साथ में? अ बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री इन इंग्लिश। बैचलर यानी कि आप बोलते हो ना बीए, बैचलर ऑफ आर्ट, बीए की डिग्री है इसके पास में इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी जो है उससे इसने स्नातक जो है वो की है। ड्यूरिंग माई स्टडीज, ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, माई स्टडीज यानी कि मेरी पढ़ाई के दौरान, आई डेवलप्ड मैंने क्या किया? पैदा किए, उत्पन्न किए मैंने, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग यानी कि काफी मजबूत, कम्युनिकेशन तो बातचीत करने वाले, एंड और एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक, यानी कि किसी चीज के बारे में आप ऐसे एकदम एनालिसिस करो कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, हम इसको ऐसे करेंगे, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो उस जो स्किल होता है किसी चीज का विश्लेषणात्मक करना, उसको एनालिटिकल स्किल बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया है? कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल्स जो है वो इन्होंने डेवलप किए हैं, पैदा किए हैं। कहाँ पे? अपनी पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान। आई ऑल्सो हैव बेसिक नॉलेज, आई हैव यानी मेरे पास है, ऑल्सो यानी कि भी, मेरे पास भी है। क्या है इनके पास में? बेसिक नॉलेज है इनके पास में, यानी कि सामान्य ज्ञान है इनके पास में, ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल जिसको आप बोलते हो उनका इनके पास में ज्ञान है, एंड और वर्ड यानी कि जो एमएस वर्ड जो होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हो, और शीट जो होती है जिसमें आप फॉर्मूले वगैरह लिख के डेटा स्टोर करते हो, तो उनका इनके पास में क्या है? ज्ञान है, बेसिक ज्ञान। ठीक है, एचआर कहते हैं दैट्स ग्रेट, ये बहुत बढ़िया है, टू हियर यानी कि सुनकर ये अच्छा लगा, बढ़िया है। कैन यू टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कैन यू टेल मी क्या तुम मुझे बता सकते हो, अबाउट के बारे में, किसके बारे में? योर स्ट्रेंथ्स यानी कि आपकी जो ताकत है, आपकी जो क्षमताएं हैं उनके बारे में, एंड और वीकनेसेस यानी आपकी जो कमजोरियां हैं उनके बारे में क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है कि इसमें आपको ऐसा बोलना होता है कि
चलो स्ट्रेंथ तो आपकी पॉजिटिव होंगी, लेकिन आपकी वीकनेस जो है ना वो भी सम काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए उसमें, कि ऐसी वीकनेस होनी चाहिए जो कि आपके नौकरी वालों के काम आए। अब ऐसे नहीं बोलना कि मेरे को काम पे बहुत नींद आती है, ठीक है, अब ये ठीक थोड़ी ना है, बोले यार तेरे को क्यों हायर करूंगा, तेरे को तो काम पे नींद आती है, तेरे तो कमजोरी है ये, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है। अब जॉब सीकर क्या बोलता है, नौकरी ढूंढने वाला जो बंदा है वो बोल रहा है ऑफकोर्स, बिल्कुल ठीक। अब ये बता रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन ऑफ माई स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ्स, यानी कि इसकी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स है, उसमें से एक इज है माई एबिलिटी, ठीक है, इसको एबिलिटी भी पढ़ते हैं, एबिलिटी भी पढ़ते हैं, पढ़ लो आप जैसा पढ़ना है। माई एबिलिटी यानी कि मेरी जो क्षमता है, टू वर्क वेल यानी कि अच्छा काम करने की, इन अ टीम यानी कि एक टीम यानी कि दल होता है, ठीक है, 2 लोग 4 लोग जो भी एक समूह है, तो उसमें काम करने की मेरी जो क्षमता है वो अच्छी है, अच्छा काम करता हूं मैं। आई इंजॉय, मैं आनंद उठाता हूं। कोलेबोरेटिंग, ठीक है, कोलेबोरेट आप कहते हैं कोलेबोरेट करते हैं, जैसे यूट्यूब पे देखा होगा आपने कि अरे हम लोग कोलेबोरेट करते हैं, मिल के वीडियो बनाते हैं, तो वैसे ही मिल के सहयोग करके विद अदर्स, दूसरों के साथ में, एंड और शेयरिंग आइडियाज, शेयरिंग साझा करके, आइडियाज यानी कि जो विचार होते हैं उनको आदान प्रदान करके, साझा करके, तो ये जो है ये मैं इंजॉय करता हूं, आनंद उठाता हूं इस चीजों का। एडिशनली यानी कि इसके अतिरिक्त, यानी कि जो इन्होंने बताया ऊपर उसके अतिरिक्त होता है एडिशनली, आई एम क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड, मैं क्या हूं, क्वाइट यानी कि काफी, ऑर्गेनाइज्ड यानी काफी व्यवस्थित हूं मैं, एंड और डिटेल ओरिएंटेड, ठीक है, डिटेल होता है कि एकदम डिटेल में चाहिए, ठीक है, ओरिएंटेड, तो ये कुछ आप इसका हिंदी मेरे को बताना देख करके, मैं इसको समझा देता हूं। डिटेल ओरिएंटेड यानी कि मेरे को कोई भी चीज है ना वो एकदम फुल खुल करके चाहिए मेरे को, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे हल्के फुल्के में ऊपर ऊपर से बता दिया, नहीं, मेरे को अच्छे से जानना है हर चीज को, ठीक है, तो उस बंदे को क्या बोलते हैं कि ये काफी डिटेल ओरिएंटेड है, ठीक है। विच हेल्प्स मी, जो क्या करती है, हेल्प्स मदद करती है, मी मेरी, स्टे फोकस्ड यानी कि एकदम केंद्रित रहने के लिए, ऑन टास्क यानी कि जो अपने टास्क जो होते हैं, जो भी इन्हें काम मिला होता है उस पर एकदम ध्यान केंद्रित रखने के लिए जरूरी है, इन्हें लगता है ये। तो क्या है, एक तो व्यवस्थित रहना और डिटेल ओरिएंटेड रहना। एज फॉर वीकनेस यानी कि जैसा कि फॉर वीकनेसेस यानी कि जो कमजोरियां हैं उनकी बात हो रही है, तो आई सम टाइम, मैं कई बार जो है स्ट्रगल संघर्ष करता हूं विद टाइम मैनेजमेंट, किसके साथ में, समय प्रबंधन जो होता है, टाइम मैनेजमेंट जो होता है, यानी कि मैं समय सही से मैनेज नहीं कर पाता हूं, कि जो सुबह मान लो कि 6 बजे उठना चाहिए तो मैं 6:15 उठता हूं, मैं ऑफिस में लेट हो जाता हूं, तो ये जो सारे के सारे हैं ये टाइम मैनेजमेंट में आते हैं, कि मेरे को पढ़ने का टाइम मिलता, मैं काम टाइम पे नहीं करता। इसका मतलब ये भी होता है कि मैं थोड़ा फंबल हो गया, जो काम है वो मैं टाइम पे जो है वो नहीं कर पाता। बट लेकिन आई हैव बीन वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग इन दैट एरिया, आई हैव बीन वर्किंग, अब यहाँ पे हैव बीन वर्किंग लिखा है, तो वर्क होता है काम करना, हैव बीन वर्किंग यानी कि मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूं, ऑन किस पर, इम्प्रूविंग यानी कि सुधार करने पर, इन दैट एरिया इस क्षेत्र में, है कि ये जो टाइम मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है इसमें सुधार करने के लिए मैं काफी टाइम से जो है वह काम कर रहा हूं। अब ये एचआर क्या कहते हैं, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, ये क्या है, एक समझने वाला है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होता है समझने वाला, ठीक है, आप काम कर रहे हो अच्छी बात है, समझने वाला है ये। इट्स गुड, ये अच्छा है, दैट की यू आर अवेयर ऑफ एरियाज, यू आर अवेयर, आप क्या हो, अवेयर हो, जागरूक हो, ऑफ एरियाज यानी कि क्षेत्रों से आप जागरूक हो, कौन से इंप्रूव करने, कौन सा क्या करना है, वेयर यू कैन इंप्रूव, वेयर जहां यू कैन इंप्रूव, आप क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, सुधार कर सकते हो, उन क्षेत्रों से आपको मतलब आप अवगत हो, जागरूक हो आप। नाउ अब कैन यू टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो मुझे, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, योर एजुकेशनल, आपके जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यताएं हैं उनके बारे में क्या आप मुझे बता सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता, एंड और एनी रिलेवेंट एक्सपीरियंस, और एनी रिलेवेंट और कोई रिलेवेंट यानी कि मिलता जुलता, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, यू हैव आपके पास में है, तो आपके पास में कोई और अनुभव है मिलता जुलता तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हो। जॉब सीकर बोलता है सर्टेनली, ठीक है, सर्टेनली होता है निश्चित, निश्चित, बिल्कुल निश्चित। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, एज जैसा कि, आई मेंशन्ड मैंने उल्लेखित किया, अर्लियर यानी कि पहले भी आपको बताया, आई हैव अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, मेरे पास में क्या एक बीए की डिग्री है मेरे पास में, इन इंग्लिश, अंग्रेजी की एक बीए की डिग्री है मेरे पास में, फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी,
अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो आप डाल सकते हैं। ड्यूरिंग माई टाइम, ड्यूरिंग के दौरान, माई टाइम मेरे समय के दौरान, देर यानी कि वहां इनकी कॉलेज में जब इनका टाइम था उसके दौरान, आई पार्टिसिपेटेड मैंने क्या किया, भाग लिया मैंने, इन में किसमें, वेरियस यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्या होते हैं कि पढ़ाई के अलावा जो भी एक्टिविटी होते हैं, जैसे नाच गाना हो गया, कोई ऐसे क्या बोलते हैं आप, कोई ऑडिशन वगैरह वाला हो गया, या कोई ऐसे डिबेट वाला हो गया, या कोई गेम वेम वाला हो गया, तो उन सभी को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें भाग लिया। सच एज, जैसा कि, एज जैसा कि, सच एज बोलते हैं जैसा कि। अब एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे, जैसे डिबेट क्लब, ठीक है, क्लब बोलता है डिबेट क्लब, यानी कि जो बहस करने का जो क्लब होता है, कि यानी कि वहां पे हम बैठ के डिबेट करते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट कर ली वो। एंड और स्टूडेंट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टूडेंट यानी कि छात्रों की जो सरकार है उसमें, विच हेल्प मी, विच यानी कि इन दोनों चीजों ने जो है क्या की, हेल्प की, मदद की इसकी। डेवलप लीडरशिप, ठीक है, डेवलप यानी कि पैदा करने में, उत्पन्न करने में, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन होता है बातचीत करने का जो स्किल है, उसमें जो कौशल है उसको, उसमें मदद की पैदा करने में। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, आई कंप्लीटेड मैंने पूरी की, एन इंटर्नशिप, इंटर्नशिप होता है प्रशिक्षण जो आप कॉलेज में करते हो, ठीक है, यानी कि काम पे जाने से पहले काम सीखते हो आपकी काम कैसे करते हैं, तो उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। एट अ लोकल पब्लिशिंग हाउस, अब इन्होंने इंटर्नशिप कहाँ की, एक लोकल यानी कि स्थानीय पब्लिशिंग हाउस, पब्लिशिंग यानी कि जो प्रकाशन हाउस यानी कि घर होता है, प्रकाशन घर यानी कि जहाँ पे किताब वगैरह छपती है, अखबार छपता है, मैगजीन छपती है, उसको पब्लिशिंग हाउस बोलते हैं। ठीक, वहां पे वेयर यानी कि वहां पे आई गेन्ड, ठीक है, मैंने प्राप्त किए, एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस यानी अनुभव प्राप्त किया, इन एडिटिंग यानी कि एडिटिंग क्या होता है, क्या होता है, संपादन में, ठीक है, एडिटिंग संपादन में। एंड और प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग को तो सबूत जो होते हैं ना उनको पढ़ना, यानी कि कोई भी आप आर्टिकल अखबार में जब छापते हो, उसको छापने से पहले आपको ये पक्का तो होना पड़ेगा ना कि ये बात सही है। ठीक है, जैसे आपने लिखा कि भाई यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, ठीक है, तो इससे पहले कोई गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन तो दिया होगा, ठीक है, कि चीफ मिनिस्टर आने वाले, तो वो सब पता करके ही न्यूज छापना होता है। तो उन सबको क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग बोलते हैं, कि जो नोटिफिकेशन है, जैसे किसी का मर्डर हो गया, किसी ने सुलझाया उसको, ठीक है, तो कैसे सुलझाया, क्या आप जो छाप रहे हो वो सही छाप रहे हो क्या, तो वो जो भी सबूत होते हैं उन सबको पढ़ना क्या होता है, प्रूफ रीडिंग होता है। तो इन्होंने ये किया है। एचआर बोलते हैं अभी, दैट साउंड्स, ये क्या है, अच्छा है, ठीक है, साउंड का मतलब आवाज नहीं होता है, आवाज भी होता है, लेकिन यहाँ पे दैट साउंड्स इनकी अच्छा प्रतीत हो रहा है। लाइक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, यानी कि जैसा है वैल्यूएबल यानी कि काफी कीमती, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव है, काफी कीमती अनुभव है ये। हाउ कंफर्टेबल आर यू विथ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड वर्ड, हाउ कंफर्टेबल यानी कि कितने तुम सहज हो, ठीक है, हाउ कंफर्टेबल आर यू, तुम कितने सहज हो, विथ किसके साथ में, यूजिंग उपयोग करने के साथ में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी एमएस एक्सेल और वर्ड जो है वो उपयोग करने के साथ में तुम कितने सहज हो। जॉब सीकर बोलता है, आई वुड से आई एम क्वाइट कंफर्टेबल, मैं बस कहूंगा, ठीक है, आई वुड से मैं कहूंगा, मैं हूं क्वाइट यानी काफी, कंफर्टेबल यानी काफी मैं सहज हूं, यानी कि मेरे को आता है, ये सब आता है मेरे को। आई हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मेरे पास में क्या है, एक बेसिक यानी कि सामान्य, अंडरस्टैंडिंग यानी कि सामान्य जो समझ है वो है, ऑफ बोथ प्रोग्राम्स यानी कि दोनों के दोनों जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है उनकी, एंड और कैन परफॉर्म टास्क यानी कि कर सकता हूं, परफॉर्म यानी कि परफॉर्म तो परफॉर्म ही होता है, करना होता है, टास्क यानी कि जो भी कार्य है वो कर सकता हूं। सच है जैसा कि, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, क्रिएटिंग होता है बनाना, स्प्रेडशीट यानी कि जो एक्सेल में जो काम करते हो तो शीट बनती है उसमें, ठीक है, उसमें नाम वगैरह लिखते हैं, जाली जाली सा होता है, तो उसमें मैं वो बना सकता हूँ। फॉर्मेटिंग यानी कि उसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट को हिंदी में तो कागज वगैरह बोलते हैं, जो भी कागजी काम होता है उसको डॉक्यूमेंट्स बोलता है, तो उसको मैं अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ यानी कि सुधार सकता हूँ उसको। एंड और यूजिंग बेसिक फॉर्मूलाज इन एक्सेल, उपयोग कर सकता हूँ बेसिक फॉर्मूलाज यानी कि जो सामान्य जो सूत्र होते हैं उनका, इन एक्सेल यानी कि जो एक्सेल है उसके अंदर सामान्य सूत्रों का उपयोग कर सकता हूँ। इन वर्ड यानी कि जो वर्ड वाला जो है उसमें प्रोग्राम है उसमें, आई कैन क्रिएट मैं बना सकता हूँ। एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स, एडिट होता है, आप ही बता देना एडिट का क्या होता है। एडिट का मतलब होता है कि थोड़ा ठीक ठाक करना उसको,
डॉक्यूमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स को, फॉर्मेट टेक्स्ट यानी कि जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट कर सकता हूँ, सुधार सकता हूँ, एंड और यूज फीचर्स यानी कि जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, लाइक हेडर्स एंड फुटर, हेडर और फुटर यानी कि जो शीर्ष और पाथ जो होता है, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें ये हेडर होगा ऊपर वाला और ये फुटर होगा और ये बीच वाली ये बॉडी होगी, तो इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ। एचआर बोल रही है दैट्स गुड, ये अच्छा है, टू नो जानने के लिए, फाइनली आखिरकार अंततः, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, क्या आपके पास में एनी क्वेश्चंस, कोई भी प्रश्न है, फॉर मी मेरे लिए कोई भी सवाल जवाब है आपके पास में, अबाउट द पोजीशन, अबाउट किसके बारे में, द पोजीशन यानी कि जो पद है उसके बारे में, और द कंपनी यानी कि जो हमारी कंपनी है उसके बारे में कोई सवाल जवाब है, यानी इंटरव्यू ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। तो जॉब सीकर बोलता है यस आई वॉज वंडरिंग, ठीक है, वंडरिंग यानी कि मैं ऐसे ही खोज रहा था, इफ यदि, यू कुड टेल मी यदि आप मुझे बता सको, मोर अबाउट और भी अधिक, द कंपनी कल्चर यानी कि कंपनी का जो कल्चर है, ठीक है, जो कंपनी जो संस्कृति है यानी कैसे वहां पे लोग काम करते हैं वो, एंड अपॉर्चुनिटीज यानी कि जो अवसर हैं, फॉर ग्रोथ यानी कि बढ़ने के लिए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन के अंदर, द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो संगठन है, इनकी कंपनी क्या होता है, एक संगठन ही तो होता है कंपनी, तो उसके अंदर यदि मुझको ग्रो करना है, ठीक है, मेरे को बढ़ना है, जैसे आज मैं एक ट्रेनी से ज्वाइन करता हूँ, फिर मैं डेप्यूटी मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, ऐसे मैं बढ़ूंगा, तो उसके क्या अवसर है, ग्रोथ के क्या अवसर है। एचआर कहते हैं एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक, और कंपनी वैल्यूज टीम वर्क, हमारी कंपनी जो है वो वैल्यूज यानी महत्व देती है किसको, टीम वर्क यानी कि जो टीम में काम करते हैं, दल, टीम होता है, दल होता है, वर्क यानी काम होता है, जो दल में काम करते हैं उसको, इनोवेशन नवाचार, या आप जिसको बोलते हो कि इनोवेशन किसको बोलेंगे, आविष्कार उसको, एंड कंटिन्यूस लर्निंग यानी कि जो लगातार पढ़ाई कर रहे हो उसको जो है हमारी कंपनी जो है महत्व देती है। वी प्रोवाइड, हम प्रदान करते हैं, वेरियस ट्रेनिंग, अलग अलग प्रकार की जो प्रशिक्षण है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम वो हम प्रोवाइड करते हैं, एंड और मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प एम्प्लॉयज डेवलप देयर स्किल, मेंटरशिप, ठीक है, मेंटर क्या होता है, जिसको उस्ताद बोलते हैं, उस्ताद, तो मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज यानी मौके प्रोवाइड करते हैं, टू हेल्प मदद करने के लिए, एम्प्लॉयज यानी कि जो कर्मचारी है उनकी मदद करने के लिए, डेवलप ताकि वो पैदा करें, देयर स्किल्स अपने जो कौशल है उनको, एंड और एडवांस इन देयर करियर, एडवांस यानी कि थोड़े बेहतर बने, इन देयर करियर्स यानी कि अपने जो करियर है, करियर क्या बोलते हैं, जीविका, ठीक है, कि आपकी जो सफलताएं होती है करियर से होती हैं, तो उसमें बेहतर बने। एडिशनली इसके अतिरिक्त वी इनकरेज, हम क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, कोलैबोरेशन यानी कि जैसे साथ मिलकर काम करना उसको, एंड और क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता उसको, इन द वर्क प्लेस यानी कि हमारा जो कार्यस्थल है, वर्क प्लेस जो है वहां पर। अब जॉब सीकर क्या बोलता है, दैट साउंड्स लाइक ग्रेट एनवायरनमेंट एट वर्क इन, दैट साउंड्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक किसके जैसा, अ ग्रेट एनवायरनमेंट यानी कि एक अच्छा जो वातावरण है वो, टू वर्क इन काम करने के लिए वहां पे। थैंक यू, धन्यवाद, फॉर प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन, धन्यवाद किसके लिए, प्रोवाइडिंग प्रदान करने के लिए, दैट इंफॉर्मेशन यानी कि यह जो सूचना है ये बताने के लिए धन्यवाद। एचआर कहते हैं यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग इन टूडे, थैंक यू धन्यवाद, फॉर कमिंग इन आने के लिए, अंदर वहां आने के लिए, टुडे यानी कि आज आने के लिए धन्यवाद। वी विल बी इन टच सून, ठीक है, वी विल बी यानी कि हम होंगे, इन टच यानी कि संपर्क में होंगे, सून जल्द ही, रिगार्डिंग यानी कि किसके लिए, किसके रिगार्डिंग, द नेक्स्ट स्टेप्स यानी कि जो अगले जो पड़ाव हैं उनके लिए, इन द हायरिंग प्रोसेस, जो हायरिंग प्रोसेस है यानी कि काम पे रखने का जो प्रक्रम है उसके लिए। जॉब सीकर बोलता है थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, थैंक यू धन्यवाद, फॉर कंसिडरिंग, ठीक है, कंसिडरिंग विचारने के लिए, माई एप्लीकेशन मेरे जो आवेदन है उसको विचारने के लिए, आई लुक फॉरवर्ड, मैं लुक फॉरवर्ड होता है कि मैं उत्साहित हूं करने के लिए, ठीक है, लुक फॉरवर्ड होता है आगे देखना, मैं उत्साहित हूं क्या करने के लिए, हियरिंग सुनने के लिए, फ्रॉम यू आपसे सुनने के लिए जो मैं उत्साहित हूं, ठीक है। लुक फॉरवर्ड वैसे तो आगे देखना होता है लेकिन एक स्ट्रक्चर में आता है, आई लुक फॉरवर्ड यानी कि मैं उत्साहित हूं क्या करने के लिए, हियरिंग फ्रॉम यू यानी कि आपसे सुनने के लिए,
कुछ वर्ड मीनिंग है वो भी देख लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आया और आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ग्रेजुएट होता है, स्नातक की उपाधि होता है। बैचलर ऑफ डिग्री यानी कि बीए होता है। क्लास स्नातक जिसको आप कहते हैं। एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक होता है। कोलैबोरेटिंग यानी कि सहयोग होता है। एडिशनली यानी इसके अतिरिक्त, ये मैंने बता दिया, इसके अतिरिक्त और क्या है। ऑर्गेनाइज्ड एंड डिटेल ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित और डिटेल ओरिएंटेड विस्तार उन्मुख, ठीक है, ये ऊपर आया था वर्ड। स्टे फोकस्ड यानी केंद्रित रहो। अंडरस्टैंडेबल समझ में आने वाला। अवेयर यानी जागरूक होता है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी यानी कि पाठ्येतर गतिविधियां। डिबेट यानी होता है बहसबाजी। लीडरशिप नेतृत्व होता है। इंटर्नशिप प्रशिक्षण होता है। लोकल पब्लिशिंग हाउस स्थानीय प्रकाशन गृह, ठीक है। पब्लिशिंग हाउस हमने देखा था, जो किताब वगैरह मैगजीन वगैरह अखबार वगैरह छापते हैं उसको पब्लिशिंग हाउस कहते हैं। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, संपादन एंड प्रूफ रीडिंग। आई वुड से आई एम क्वाइट कंफर्टेबल, मैं कहूंगा कि मैं काफी सहज हूं, कंफर्टेबल हूं। ओके, हेडर्स एंड फुटर्स, शीर्षलेख एंड पादलेख यानी कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें ऊपर और नीचे के जो होते हैं, वर्ड में आपने यदि काम किया हो तो पता होगा आपको। दैट्स गुड टू नो, जानकर अच्छा लगा। इनोवेशन नवाचार या आविष्कार होता है। वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम, विभिन्न कार्यक्रम होते हैं प्रशिक्षण के। मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी, परामर्श के अवसर, ठीक है। मेंटरशिप क्या होता है, उस्ताद जिसको बोलते हैं मेंटर, परामर्श बोलते हैं इसको एक्सेक्ट। ओके, एडवांस अग्रिम होता है। वी इनकरेज कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी, हम रचनात्मकता और सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। इनकरेज होता है प्रोत्साहित करना। कि कंसीडरिंग मानते हुए, आई लुक फॉरवर्ड मैं उत्साहित हूं करने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता या शैक्षणिक योग्यता भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में वीडियो काफी लंबा हो गया है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।